MMG व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बर्निंग टॉपिक है और सभी एस्पायरेंट्स के लिए ज़रूरी है उस चीज़ को समझना और सुनना। वो टॉपिक है कि SBI एस्पायरेंट्स जो हैं जिनका इंटरव्यू नेक्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है, ये शायद वीडियो उनके काम आने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और जो मिथ हैं कुछ लोगों के मन में उसको हम क्लियर करेंगे आज। और आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे ऑफिसर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जिनका सिलेक्शन हुआ है IBPS PO के थ्रू और जिन्होंने इंटरव्यू में 90 मार्क्स लिए हैं। मेरे हिसाब से सबसे हाईएस्ट है ये मार्क्स। और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 90 मार्क्स कैसे लिए जाते हैं, उसके लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो आइए मिलिए अब अनुज ग्रोवर। हाँ जी अनुज, कॉन्ग्रेट्स सबसे पहले तो कि आपने IBPS PO क्लियर किया है। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें और आपको सेंट्रल बैंक अलॉट हुआ है। थैंक यू सो मच। और एक और अच्छी बात कि आपने इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए, या जो स्टेट बैंक का इंटरव्यू नेक्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है जो वो देने जा रहे हैं, उनको बताइए कि उनको इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि वो हाईएस्ट मार्क्स ले पाएं। प्लीज़। देखो, सबसे पहले तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा जो भी लोग SBI का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, SBI के लिए अपियर कर रहे हैं। और आज ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि कुछ मिथ्स जो है इंटरव्यू के लेके जो रहते हैं एस्पायरेंट्स के माइंड में, हम लोगों के माइंड्स में इन जनरल, कि इंटरव्यू कैसा होना चाहिए। हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ऐसे होना चाहिए, इंटरव्यू में ऐसे बोलना है, आपने पैनल को ऐसे बोलना है, उसके मन में ये नहीं आना चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो शिट ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये सब मिथ्स जो हैं हम आज क्लियर करेंगे और आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए हैंडी रहेगा आपका जो SBI का इंटरव्यू आने वाला है। तो हाँ जी अनुज, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इंटरव्यू में कितना स्कोर किया है और आपका इंटरव्यू किस तरह से गया था, आपने किन किन चीज़ों का ध्यान किया इंटरव्यू को करते हुए। तो सबसे पहली बात तो आज ही रिजल्ट आया है IBPS PO का एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे इंटरव्यू में 90 on 100 मार्क्स मिले हैं, विच इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट स्कोर कंसिडरिंग द IBPS नॉर्म्स। सो 90 मार्क्स मेरे आए हैं एंड आई हैव बीन अलॉटेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी अनुज, सबसे पहले ये बताइए कि आज आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए और आपका ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा। तो रिजल्ट्स आज ही आए हैं IBPS PO के एंड मैंने सुबह चेक किया, 9:15 बजे के आसपास रिजल्ट आ गया था। तो मैं कॉलेज प्रोफेसर हूँ, मैं टीच करता हूँ कॉलेज में। तो क्लास में ही मैंने देख रहा था, एक बार फ़ोन स्क्रॉलिंग कर रहा था तो लिखा है कि रिजल्ट्स आउट। सो मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों तुम ये 2 पॉइंट्स पढ़ो, तब तक मैं चेक करके आता हूँ अपना रिजल्ट। एंड जब मैंने खोला रिजल्ट तो पहली लाइन ही वही पढ़ी, दैट वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। सो आई वाज लाइक यस, ठीक है, कोई ना कोई बैंक तो आ गया है। एंड मैंने वहीं पे देखा कि कौन सा बैंक आया है, फिर क्या है। फिर मेंस के मार्क्स भी इनफैक्ट मैंने परसों ही अपने चेक किए थे, क्योंकि पहले तो मुझे आई वाज नर्वस कि कितने मार्क्स होंगे क्या होगा, बट मैंने फिर परसों कर लिए चेक और उसके बेसिस पे मैंने निकाला कि मेरे मेंस में कितने नंबर हैं। इंटरव्यू के मैंने कैलकुलेट करे तो इंटरव्यू में मैंने देखा कि मुझे 90 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। सो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। आप एक्सपेक्ट कभी भी नहीं करते हो कि आपको नहीं मिलते हैं, नॉर्मली नहीं मिलते हैं, बिल्कुल। और आपका इंटरव्यू जितना मर्जी अच्छा हो जाए, आप यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 90 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव होता है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ तो सामने वाली पार्टी को क्या लगा, सामने वाली पार्टी को कई बार लगता है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू है, आपको लगता है नहीं बहुत एवरेज रहा, मेरा तरीका एवरेज था, मुझे आंसर्स नहीं आते थे। तो 90 मार्क्स मेरा रहा इंटरव्यू में स्कोर। और मैं आज शेयर करना चाहूँगा आपके साथ जो SBI PO के एस्पायरेंट्स हैं जिनका नेक्स्ट ईयर जिन्होंने IBPS देना है, RRB PO देना है, कि आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है इंटरव्यू में। तो जो मेरे टेकअवेज हैं, और साथ के साथ ही इसी वीडियो के थ्रू मैं कुछ मिथ्स भी ब्रेक करना चाहूँगा जो बहुत कॉमन मिथ्स चलते हैं ऑनलाइन, आप लोगों के मन में है, मेरे मन में थे पहले, जो अब ब्रेक हो गए हैं कि इंटरव्यू में नहीं ऐसा करना है, आपने ऐसा बोलना है, आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये मिथ्स जो हैं हम लोग ब्रेक करेंगे आज की वीडियो में। तो आपने क्या क्या चीज़ें फेस की या क्या आपको लगा, क्या आपने डिफरेंट किया जो बाकी एस्पायरेंट्स नहीं करते हैं? देखो, चाहे SBI का इंटरव्यू हो, IBPS का हो, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का इंटरव्यू होता है, तो वही कॉमन चीज़ें आपकी होती हैं पढ़ने लायक। एक तो वही बैंकिंग अवेयरनेस आप लोग पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं भाई। उसका कोई भी कैप्सूल, एक तो मार्केट में आते हैं फेस क्लाउड के, ऑलिव बोर्ड के, जो भी आपको पसंद आते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज कुछ लोग फॉलो करते हैं तो आप वो फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ होती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते हैं, या कोई भी यूट्यूब चैनल हो गया, या जनरल कई लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, ठीक है। या अपनी तीसरी चीज़ है अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो सबसे पहला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ।
तो आप लोग ये तैयार करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये सब तैयार करते हैं। मैंने भी तैयार करी थी कि जाते ही आपका इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है, मुझसे ही पूछा गया था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। कुछ बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, कुछ जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्लस आपके बैकग्राउंड के रिलेटेड क्वेश्चंस कि अगर जैसे आई एम मास्टर्स इन कॉमर्स, तो मेरे से कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जो मैंने अपने बीकॉम एमकॉम में पढ़े हैं, प्लस आई एम प्रोफेसर इन अ कॉलेज, सो उससे रिलेटेड कि आप क्या क्या पढ़ाते हो और क्या क्या उससे रिलेटेड मुझसे सवाल पूछे गए थे कि जो मैं पढ़ाता हूँ। तो दैट वर वेरी बेसिक क्वेश्चंस फॉर मी, बिकॉज वो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है। और एक चीज़ और, जो लोगों का मिथ है, जहाँ तक मैंने सुना और पढ़ा है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश बोली जाए क्योंकि ये ऑफिसर का टेस्ट रहता है। तो इंटरव्यू में आप क्या कहते हैं कि इंग्लिश में बात करनी चाहिए, अपनी लोकल लैंग्वेज में करनी चाहिए, हिंदी में करनी चाहिए, आप क्या प्रेफर करेंगे? तो देखो, इंग्लिश में आई एम वेरी कंफर्टेबल बिकॉज मेरा बैकग्राउंड हमेशा इंग्लिश मीडियम का रहा है। मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड पर्सन, तो इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, मैं बोल लेता हूँ, अच्छी बोल लेता हूँ, फ्लुएंट बोल लेता हूँ। एंड जब मेरा रिजल्ट आया था मेंस का, तो मैं तैयारी भी कर रहा था, मैं इंग्लिश में ही कोशिश करता था कि मैं आंसर्स दूं, जो भी मैं आंसर्स अपने मन में प्रैक्टिस करता था, मिरर के आगे प्रैक्टिस करता था। तो आई वाज लाइक कि मुझे इंग्लिश ही बोलनी है, तो मैं इंग्लिश में ही आंसर देता था। बट वो जो 15, 20, 25 दिन मैंने तैयारी करी इंग्लिश के साथ, मैंने आंसर्स बोले, मैं इंग्लिश में अच्छे आंसर्स बोल भी रहा था, ऐसी बात नहीं है कि मैं हिचक रहा था, अड़ रहा था, बट मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था। ठीक है, हिंदी तो है ना कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है आपसे बात करते हुए, बट इंग्लिश में कहीं ना कहीं मुझे सेंटेंसेस फ्रेम करके फिर बोलना पड़ता था, बिकॉज हमारी इतनी हैबिचुअल लैंग्वेज नहीं है, हम रोज इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। इट इज ऑन दीज जो इवेंट्स होते हैं, इनमें ही हम इंग्लिश में बात करने के लिए हम सोचते हैं हम इंग्लिश में बात करते हैं। तो ठीक है, मैं तैयारी कर रहा था, मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। ठीक है। तो मुझे याद है मेरा इंटरव्यू था ऑन 11th of February, यस 11th of February को मेरा इंटरव्यू था, और मैं 10 फरवरी को मैंने मम्मी के पास गया। मैंने कहा मम्मी, मैं बैंकिंग भी पढ़ ली है, मैंने इंट्रोडक्शन भी तैयार कर लिया है, मैंने सब्जेक्ट भी पढ़ लिए हैं, बट मैं फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहा। मुझे लगता है मैं इंग्लिश में अपने आप को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ जितने अच्छे से मैं हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा। ठीक है। तो मम्मी को भी था कि ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करो। दे आर नॉट लुकिंग फॉर योर लैंग्वेज की आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते हो, तो दैट इज वेरी गुड। स्ट्रांगली अपनी बात को कहना आना चाहिए, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने 25 दिन तैयारी करने के बाद, 25 दिन इंग्लिश में प्रैक्टिस करने के बाद सोचा कि नहीं, आई विल गो फॉर हिंदी। मैं हिंदी में बातचीत करूंगा, नॉट जस्ट पूरी हिंदी, मिक्स रखूंगा, 50-50। कहीं जगह जहां मुझे लगेगा कि हिंदी में बात करनी है तो हिंदी में करूंगा, और जहां मुझे लगेगा कि इंग्लिश में बात करनी है तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा, जैसे मुझे कंफर्टेबल लगेगा। तो मैंने 10 फरवरी को इंटरव्यू के एक दिन पहले डिसाइड किया कि नहीं, आई विल स्पीक इन हिंदी, मैं अपने आप को हिंदी में एक्सप्रेस करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए 2 नंबर गंवाने ही क्यों ना पड़े, बट मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैंने अपना पॉइंट अच्छे से रखा उनके सामने। तो मैंने एक दिन पहले, 24 घंटे पहले डिसाइड किया कि मैं हिंदी में बात करूंगा, और मैंने वही किया। अच्छा अनुज, ये बताइए कि जब आप पैनल के सामने गए, जब आपने एंट्री ली, तो आपने इंग्लिश में बात शुरू करी या हिंदी में ही शुरुआत कर दी, जैसे अपना इंट्रो देना होता है या कुछ भी और? तो मैं जैसे ही एंटर हुआ तो दे आस्क्ड मी टू सिट, तो मैं बैठा। तो जैसे ही मैडम थी वहाँ पे, उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बहुत बेसिक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट भी करते हैं, हर कोई तैयारी भी करके जाता है इसकी, कि अपना नाम, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैंने बोला भाई, मैंने इंग्लिश में ही बोला, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था, और मैंने मतलब अपने दिमाग में उसको 30-40 बार बोल चुका था ऑलरेडी कि मेरा नाम ये है, आई बिलोंग फ्रॉम हेयर, मैंने ये किया है, वो किया है, और जो भी बेसिक चीजें थी मैंने बताया उसके बारे में, वो इंग्लिश में बताया मैंने। फिर उससे ही काउंटर क्वेश्चन निकलने लगे कि अच्छा आप कॉलेज में हो, आप क्यों छोड़ना चाह रहे हो, आप प्रोफेसर हो वहाँ पे, अपने मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, और वो सारे मैंने आंसर करे हिंदी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉर्मल हिंदी में, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मेरा यही टोन था, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा। उस टाइम मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि यार मुझे इंग्लिश भी तो बोलनी है, मैं तो इंग्लिश प्रिपेयर करके आया था, ऑफिसर का इंटरव्यू, थोड़ा इंग्लिश भी तो बोलनी है। नहीं, इट इज जस्ट दैट उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछते गए, मैं उनका जवाब देता गया हिंदी में, प्योर हिंदी में। और वो 15 मिनट जो मेरा इंटरव्यू चला, मुझे बाहर आके रियलाइज हुआ कि शिट, मैंने तो सारी हिंदी बोली, सारी हिंदी में ही बात करी। मैं सोच के गया था कि चलो 50-50, कहीं हिंदी बोल ली, कहीं इंग्लिश बोल ली, बट मैंने टोटली हिंदी में बात करी, एंड दैट वाज गुड। मुझे अब लगता है, क्योंकि कंसिडरिंग कि मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं IBPS PO इंटरव्यू में, तो language is not a consideration. First myth I'm breaking is language is not a consideration. They are not looking for your English speaking skills. They are looking for what, मतलब आपके अंदर क्या चीज है, आप जो अगर बता रहे हो कुछ भी चीज, तो आप किस तरीके से बता पा रहे हो। अब एक चीज और बताइए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए जब आप पैनल के सामने अपने आप को
मतलब पेश करते हो, तो जब आप बैठते हो उनके सामने तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं, कुछ हालांकि उनसे कुछ पूछा नहीं जाता, अभी स्टार्टिंग में नर्वस हो जाते हैं, तो उस केस में आप क्या कहना चाहोगे कि बंदे को किस तरीके से कॉन्फिडेंस अपने आप में लाना है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है? देखिए, नर्वस होना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे डीजीएम्स बैठे होते हैं, रिटायर्ड डीजीएम्स, सर्विंग डीजीएम्स, एजीएम्स बैठे होते हैं, तो नर्वस होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर वो 5 लोग हैं जिनके सामने आप जा रहे हैं, उनको वो तो आपको नहीं जानते हैं, ना ही आप उनको जानते हैं, तो डरने का कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं रह जाता। आप डरिए मत। आप सोचिए कि इस पैनल से इस 15 मिनट के बाद आपने जिंदगी में कभी भी नहीं मिलना, कभी भी नहीं मिलना, शायद क्या कभी भी नहीं मिलना, कभी भी नहीं मिलना, कभी भी नहीं। तो निडर होके जा सकते हैं। बिल्कुल, वो कहावत है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, तो फेक करो। अगर आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो तो शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट। अगर अपने दिमाग को आप बताओगे ना कि मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंट वाइब देगा। और ये बताइए कि इंटरव्यू में जो सवाल आपसे पूछे गए, क्या आपने 100% उनका आंसर किया? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट तो थे ही, तो क्या आपने 100% क्वेश्चंस का आंसर किया? मिथ नंबर 2, हाँ, जो मैं डिबंक, मिथ नंबर 3, क्योंकि कॉन्फिडेंस रखना भी ये एक मिथ है। मिथ नंबर 3 जो मैं डिबंक करना चाहूंगा, दैट इज कि आपको सब कुछ आना चाहिए इंटरव्यू में। आपके लोग जनरली मैं देखता हूँ, मैं देख भी रहा था अपने इंटरव्यू से पहले, जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, कि लोग कहते थे कि यार मेरे से 13 क्वेश्चंस पूछे, मैंने तो 11 ही जवाब दिए, मैंने तो 2 क्वेश्चंस मेरे से रह गए, कि मैंने तो 15 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, 15 में से मैं तो 9 ही का आंसर दे पाया, तो बहुत गलत हो गया, मैं तो 6 क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दिए, मैं तो दोनों बोलता गया। तो मुझे भी था कि ऐसा नहीं करना है यार, आपको आना चाहिए आंसर। कि अगर आप ऑफिसर का इंटरव्यू देने गए हो, तो अगर उन्होंने पूछा है तो आपको आना चाहिए आंसर। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। क्या हुआ, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अपना। तो कॉमर्स में उन्होंने मेरे से बहुत सिंपल सी एंट्री पूछी, क्योंकि बिकॉज मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन मैंने काफ़ी अच्छे से दी, अच्छे से कॉन्फिडेंटली दी, तो इंट्रोडक्शन के बाद वो मेरे से पूछते हैं कि अच्छा बताओ, डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? कॉमर्स का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। तो सिंपल एंट्री है, मुझे आती भी थी, बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, सर मैं गेस कर सकता हूँ? तो वो कहते गेस नहीं, यू शुड नो। तो जो मेरे मन में जो आंसर था वो सही था, बाद में मुझे पता चला, बट मैंने कहा सर मैं आई एम नॉट श्योर, तो मैं गेस भी नहीं करूँगा फिर। तो दे सेड कि अभी तक तो आप बहुत अच्छा जा रहे थे, बट ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कॉमर्स का, आप कह रहे हो आप प्रोफेसर हो, आपको ये भी नहीं आ रहा है। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है सर, नहीं आ रहा है अब मैं, बट आई डेंट लूज माई कूल। मैंने कहा ठीक है सर, अब नहीं आ रहा तो अब क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया। एक उन्होंने मेरे से रेशो का क्वेश्चन पूछा, तो वो मैंने बताया उनको, तो वो चुप हो गए। तो मैंने कहा सर आगे एक्सप्लेन करूँ इसको, आप चुप हो गए हैं। तो कहते नहीं ये गलत है आपका आंसर। तो मैंने कहा ओके, तो क्या है इसका आंसर? वो बताने लग गए कि इसका ये आंसर नहीं, ये आंसर है। तो जो मैंने ही बताया था वो सही था, क्योंकि इस रेशो के 2 आंसर्स हो सकते हैं, बट मैंने आर्ग्यू करना ठीक नहीं समझा उस समय। तो क्या करना था? तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर अच्छा एक बार जो आपने बताया एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ, तो उन्होंने मुझे, ये रही कॉन्फिडेंस की बात। हाँ, तो मुझे था कि जो मेरे को तो आता है जो ठीक है, तो सर ने जो बताया मैंने पूछ लिया कि सर जो आपने बताया तो एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे मेरे लिए, ताकि मेरे दिमाग में वो चला जाए। तो उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे है ये है वो, तो ठीक है, आई सेड ओके। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने जो आंसर नहीं किया, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने पूछा मेरे से, एक सर थे, चेयरमैन सर नहीं थे, तो तीसरे सर से, तो दे आस्क्ड मी कि न्यूज़ फॉलो करते हो? तो यस, आई सेड यस फॉलो करता हूँ। तो आई सेड कि हाँ, न्यूज़पेपर्स मैं जनरली नहीं पढ़ता हूँ, बट मैंने अपने फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड करी हैं, तो मैं ऐप्स ही स्क्रॉल करता हूँ जब भी मुझे कॉलेज में फ्री लेक्चर होता है, टाइम मिलता है। तो दे सेड ओके। तो दे आस्क्ड कि अच्छा कल राजस्थान विधानसभा में क्या हुआ? तो आई सेड सॉरी सर, मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा। सो दे वर लाइक ओके, कोई बात नहीं। तो दीज वर द क्वेश्चंस की 3-4 क्वेश्चन थे जिनके मैं आंसर नहीं कर पाया, और ये बहुत मेजर क्वेश्चंस थे। सही बात। राजस्थान विधानसभा में क्या हुआ मुझे पता होना चाहिए था, बिकॉज एक दिन पहले ही बजट आया था राजस्थान का, एग्जैक्टली। तो मुझे बाय वर्च्यू मुझे पता होना चाहिए था कि कल क्या हुआ, क्योंकि आई शुड हैव गॉन थ्रू द न्यूज़पेपर्स, जो मैंने नहीं किया था। दे वर लाइक ओके, नहीं पता तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर इंसान को हर चीज नहीं पता हो सकती है। मतलब उनको अपना लैंग्वेज का ध्यान रखना है, जिसमें वो कंफर्टेबल हैं उसमें बात करें। दूसरा, उनको कॉन्फिडेंस लेवल अपना नहीं लूज करना है। तीसरा ये है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सॉरी कह के बाहर आ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। आपसे 10 से 12 सवाल पूछे गए, अगर 3 का नहीं भी आंसर आया तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऐसा थोड़ी ना सोचा कि ठीक है, अच्छा इसको नहीं पता कि विधानसभा में क्या हुआ, चल -2, इसको नहीं पता कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या, चल भाई -5। तो इन चीजों को एसबीआई एस्पायरेंट्स जो हैं, जो इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं, उनको ध्यान कर सकते हो आप कि ना आना
कोई बड़ी गलती नहीं है, आपको अपनी चीज अपनी लैंग्वेज में समझाना आना चाहिए। लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, ठीक है। मैंने हिंदी में बात करी आपके सामने, कोई दिक्कत चंडीगढ़ सेंटर पे, चंडीगढ़ में मेरा इंटरव्यू था, चंडीगढ़ पीएनबी ऑफिस में मेरा इंटरव्यू था, ऑफिस में था, और हिंदी में मैंने बातचीत करी। 80% ऑफ इंटरव्यू मेरा हिंदी में चला एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मेरे मेंस में आई पास्ड मेंस बाय मार्जिनल नंबर, तो फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू मार्क्स। इंटरव्यू में बिकॉज मेरे बहुत matter 90 करता मार्क्स थे। मैटर करता है क्योंकि 80% वेटेज दो मेंस का है, बट 20% बहुत छोटा वेटेज है इंटरव्यू का, 20% सिर्फ। और एसबीआई में आप लोगों को तो ये फायदा है जो एसबीआई में भर रहे हैं कि 75% वेटेज मेंस का है, 25% वेटेज, 25% वेटेज है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का वेटेज, इंटरव्यू का एक जो इंपॉर्टेंस है वो और भी बढ़ जाता है एसबीआई में। अगर आप मार्जिनली भी स्कोर कर रहे हैं, मैं अगर अपने केस में बताऊं तो आई वाज जस्ट सम 1 मार्क अबव द कट ऑफ, तो फिर भी 90 मार्क्स ला के आई मेड द कट। और ऐसे भी हैं जो जिनके 10-15 नंबर ऊपर भी थे कट ऑफ के, एंड दे कुड नॉट मेक द कट बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू। तो डरिए मत, उस पैनल से आपने कभी नहीं मिलना है। लैंग्वेज कंसिडरेशन नहीं है, इंग्लिश नहीं बोली जा रही है तो इंग्लिश मत बोलिए। इंग्लिश बोलेंगे तो खराब ही होगा। इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, इंग्लिश मत बोलिए। सवाल नहीं आ रहे हैं तो नर्वस मत होइए, जस्ट से सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट, और कॉन्फिडेंट रहिए, बी हैप्पी। और लास्ट में मेरे को याद है मैं निकलते वो बोला था, जब उन्होंने कहा कि और इंटरव्यू इज ओवर, तो मैंने बोला था थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंस। तो इट इज जस्ट दैट आपको कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है, वो अच्छा रहा होगा। एस्पायरेंट्स को जिनका इंटरव्यू है नेक्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है, सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करते रहिएगा। उम्मीद करती हूँ काफ़ी लोगों के ये इंटरव्यू काम आएगा, तो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय।